उत्तराखंड में नीति निर्माण और जमीनी हकीकत को लेकर जनता और विश्लेषकों के बीच लगातार बहस जारी है। जहां एक तरफ सरकार सपनों का उत्तराखंड और विकास के दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ पर्वतीय क्षेत्रों की मूल समस्या और प्रभावी नीतियों के अभाव पर सवाल उठाए जाते हैं। उत्तराखंड की विकास यात्रा आज भी नीति से ज्यादा नियति का भरोसे चलती प्रतीत होती है। राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र दो अलग दिशाओं में चलते हैं और समन्वय के अभाव में ना तो ठोस योजना बन पाती है और ना ही उसका जमीनी क्रियान्वयन होता है। ब्यूरोक्रेसी पर आधारित विकास का सपना देखना बिना जनता की भागीदारी के किसी मरगमरीचिका से कम नहीं है। नीति निर्माण और जमीनी चुनौतियां, पलायन और आजीविका, गांव से लेकर पलायन और स्थानीय स्तर पर रोजगार के ठोस अवसरों की कमी, पारिस्थितिकी और विकास का संतुलन, हिमालय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और पर्यावरण को ध्यान में रखकर दीर्घकालिक नीतियों की मांग, स्वास्थ्य और शिक्षा, दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, सरकार के दावे और दृष्टिकोण, विकास और विरासत। सरकार का दावा है कि राज्य में बुनियादी ढांचे, स्टार्टअप नीति और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा। नीतिगत पहल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति जैसे कदमों का उल्लेख किया जाता है। स्थापना की जाएगी जिसमें नीति निर्माण में युवा की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। किस रूप में इसको क्यों नीति निर्माण नहीं हो पा रहा है? ये जो भारी भरकम तनख्वाह ले रहे हैं, ये अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्या? केवल कुर्सी गर्म करने के लिए हैं? आपके जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी मोटी तनख्वाह लेते हैं, जनता का सेवक अपने को कहते हैं। एक जो सपनों का उत्तराखंड का निर्माण आपने करने का दावा और वादा 2017 में किया था और जिसकी वजह से आप प्रचंड बहुमत में तब भी आए थे, 2022 में भी आए थे। अब लग रहा है कि आप हथियार डाल चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं, आप लोगों से नहीं बन पा रहा है सपनों का विकासशील उत्तराखंड, तो अब आपने वो दारोमदार अभी बच्चों के कंधे पर डाल दिया। वो नौनिहाल, वो मासूम बच्चे जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के फॉर्मूला रट रहे हैं, उनको आप कह रहे हो कि अब ये विकासशील या विकसित उत्तराखंड बनाने का, सपनों का उत्तराखंड बनाने का दारोमदार भी तुम्हारे नाजुक कंधों पर है, तो आप लोग क्या करेंगे?